सिंस डाइट हमारे ट्रांसफॉर्मेशन का 70% हिस्सा है, तो आपने बहुत सुना होगा कीटो, इंटरमिटेंट फास्टिंग। डाउट आता है ना कौन सा किसको कब करना है। इसमें हम वही ब्रेक डाउन करेंगे कि कौन सी डाइट है, क्या क्या टाइप की डाइट है, किसको करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए, किससे कट होगा, किससे बल्क होता है, एवरीथिंग इन अ सिंगल वीडियो विच यू नीड टू वॉच, जिससे आपका डाइट का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। इन दी एंड मैं शेयर करूंगा मैंने क्या डाइट फॉलो की विच हेल्प मी गो फ्रॉम दिस टू दिस। सबसे पहले मिथ क्लियर करते हैं। अगर मैं वेज हूँ तो क्या मैं ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाऊंगा, अगर मैं नॉन वेज हूँ तो क्या मैं बेटर हूँ वेज वालों से? ऐसा कुछ नहीं है। वेज वालों के अपने खुद के प्रोटीन से नॉन वेज वालों के लिए फायदा है थोड़ा ओवर वेजिटेरियन, सिंस वो वेज नॉन वेज दोनों खा सकते हैं। और जो हमारे मेजर प्रोटीन सोर्सेज है नॉन वेज में आ जाता है एक चिकन, फिश, जो कि कंपेरेटिवली जो हमारे वेज सोर्सेज है पनीर, टोफू, सोया, तो द वैल्यू फॉर जो मनी आ जाता है वो नॉन वेज साइड में थोड़ा बेटर रहता है। क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन फॉर द वैल्यू विच यू प्रोवाइड वो थोड़ा बेटर रहता है। तो यस, जरूरी नहीं है कि आपको नॉन वेज ही होना पड़ेगा, वेज से भी कर सकते हो। बस थोड़ा आपको ध्यान से करना पड़ेगा कि कैसे आपको करना है, कितनी क्वांटिटी में क्या लेना है, बट इट इज पॉसिबल। और जब हम डाइट की बात करते हैं तो मोस्ट कॉमन डाइट सर हमारा आ जाता है कीटो, इंटरमीडिएंट, नो कार्ब्स, हाई प्रोटीन। एक एक करके शुरू करते हैं। हमारी पहली डाइट है कीटो डाइट। इस वर्ड को समझते हैं पहले। तो कीटो स्टैंड्स फॉर कीटोजेनिक, जिसका कि मतलब होता है हमारी बॉडी फैट्स यूज करती है इंस्टेड ऑफ कार्ब्स टू प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। जब भी हम कोई काम करते हैं उसमें एनर्जी जाती है, तो उसमें कार्ब्स की जगह फैट्स यूज करती है वो एनर्जी के लिए। तो इसमें ओवरऑल जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है मैक्रोज का, इट्स अ हाई फैट डाइट। तो इसमें हमारा जो फैट परसेंट है वो बहुत हाई होता है। 70 to 75% ऑफ हमारा फैट्स होता है, 20-25 हो जाता है हमारा प्रोटीन, और 5 to 10% ऑफ ओनली कार्ब्स। तो कार्ब्स का परसेंटेज बहुत लो रहता है। अभी इसके जो अच्छे साइड्स है वो देखते हैं पहले, प्रोज क्या है। तो इससे हमारा इनिशियल फैट लॉस बहुत जल्दी होता है, बट इनिशियल ही रहेगा। सेकेंड, हमको भूख कम लगेगी सिंस हमारा जो फैट और प्रोटीन है वो थोड़ा अच्छी मात्रा में है। नाउ कॉन्स, स्टार्टिंग में जो आपको उसको बोलते हैं कीटो इफेक्ट, जो कि होता है आपको हेडेक होगा, एनर्जी लेवल्स बहुत फ्लक्चुएट होंगे, तो वो सब होगा। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है इट्स नॉट सस्टेनेबल फॉर लॉन्ग। आपकी बॉडी को कार्ब्स की जरूरत होती है, सारे मैक्रोज आपकी बॉडी के लिए जरूरत होते हैं इन सफिशिएंट क्वांटिटी। तो एक कम होगा तो उसके साइड इफेक्ट्स आएंगे, मूड स्विंग्स बहुत होंगे, एनर्जी लेवल लो रहेगा, जिम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे अगर एनर्जी ही नहीं रहेगी। तो ये तब अच्छा है जब आप एक शॉर्ट टर्म, आपको ये गोल है कि मेरे को इतने में थोड़ा सा रिड्यूस करना है, कोई ओकेशन आ रहा है, तभी के लिए अच्छा है, बट इट्स नॉट लॉन्ग टर्म। हमारी सेकंड डाइट है इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो इसमें क्या होता है, हमारा एक फास्टिंग विंडो होता है और एक ईटिंग विंडो होता है। 24 आवर्स में से द मोस्ट कॉमन इज 16 आवर्स कुछ नहीं खाएंगे, 8 आवर्स हमारा ईटिंग विंडो हो जाता है। और थोड़ा स्ट्रिक्ट वर्जन चाहिए तो 18:6 होता है विंडो। तो इसमें क्या होता है, हम स्ट्रिक्टली सिर्फ हमारी ईटिंग विंडो में ही खा सकते हैं। उसके अलावा जो हमारा फास्टिंग विंडो है उसमें या तो सिर्फ हम पानी पियेंगे या तो सिर्फ ब्लैक कॉफी कंज्यूम कर सकते हैं, नथिंग एल्स। तो इसके कुछ जो प्रोज है वो कर लेते हैं पहले। एक तो इजी टू फॉलो है, कुछ घंटे खाना है तो हमारे मील्स भी कम हो जाते हैं, तो जो हमारा कैलोरी काउंट का जो एक दिमाग में रहता है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। इजी टू सस्टेन है, और अगर आप ऑफिस गो रहे हो तो आपके लिए और इजी है टू ट्रैक एंड एवरीथिंग। कॉन्स की बात करें तो हमें सिर्फ थोड़े से ही मील खाने मिलते हैं और मील काउंट थोड़ी बड़ी आती है, तो जो लोग ज़्यादा नहीं खा पाते उनको थोड़ा दिक्कत हो आती है। सेकंड, जब हम फ्यू ही मील्स करते हैं तो हमारा जो मैक्रोज होता है वो टेंड हो जाता है कि थोड़ा सा फेड आउट हो जाता है वो। तो अगर उसका दैट कैन बी मैनेज, अगर हम प्रॉपर जो मैक्रोज है, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, अगर उसका प्रॉपर रेशियो रख के खा रहे हैं हमारे जो ईटिंग विंडो के उसमें, सो बेस्ट। और ये डाइट बेस्ट है जो लोग का थोड़ा स्केड्यूल है, जो लोग ज़्यादा खाना नहीं बना सकते, कुछ आज जैसे मोस्ट ऑफ द ऑफिस गोस उनके लिए थोड़ा अच्छा ही है, बट स्टिल देर आर बेटर, उनकी बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाती है हमारी ओमैट, या तो 1 मील अ डे डाइट। ये ज़्यादा कुछ नहीं है, जो हमने पहले डिस्कस किया था इंटरमिटेंट फास्टिंग, उसका एकदम एक्सट्रीम वर्जन है। इसमें क्या होता है, हम पूरे दिन में एक ही मील खाएंगे। हमारे जो कैलोरीज है पूरे दिन अगर 2000 है, 2500 है, पूरे एक ही मील में जाएंगे। और उसके अलावा हम पूरे दिन कुछ नहीं खाएंगे, पानी पी सकते हैं, ब्लैक कॉफी स्टेज द सेम, बट जो हमारा फूड इंटेक होगा वो पूरा एक ही मील में होगा। तो इसके प्रोज आ जाता है पहले। तो सिंस हमें एक ही मील खानी है,
तो हमारा जो मील प्लानिंग जो रहती है वो पूरी हट जाती है। एक ही मील है, जो भी है एक ही में डाल दो। और सेकंड प्रो आ जाता है कि सिंस हमारे को एक ही मील खानी है, तो हमारा जो कैलोरी काउंटिंग वो सब रहता है, उसका भी स्ट्रेस ज़्यादा नहीं रहता। थर्ड, जब हम ओमैट स्टार्ट करें तो इनिशियली हमारा फैट लॉस बहुत अच्छा होता है, तो एक बूस्ट मिलता, कॉन्फिडेंस मिलता है टू कंटिन्यू इट। बट कॉन्स की बात करते हैं पहले। तो एक तो लॉन्ग सस्टेनेबल नहीं है, हम लॉन्ग पीरियड नहीं कर सकते, ठीक है। सेकंड, हमारे एनर्जी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होगी, एनर्जी हमारी पूरे दिन में बहुत कम रहेगी, इरिटेटेड रहेंगे, वो सब रहेगा। थर्ड, सिंस हमें एक ही मील खानी है तो हमारा मसल लॉस भी हो सकता है, अगेन दैट्स मैनेजेबल। बट आई वुड से ओमैट एक ठीक ठाक डाइट है अगर आपको थोड़े से टाइम के लिए वेट लॉस करना, एक्सट्रीम कुछ ओकेशन आ रहा है तभी, वरना इट्स नॉट अ डाइट विच यू कैन सस्टेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसके पहले कि हम अपनी लास्ट जो डाइट है वो करें, उसके पहले एक लास्ट डाइट जो बच जाती है वो है नो कार्ब्स या तो लो कार्ब्स वाली डाइट। एज द नेम सीज, नो कार्ब्स और लो कार्ब्स, तो ओवरऑल डाइट में हमारे कार्ब्स बहुत रहेंगे या तो जीरो रहेंगे, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है, इट्स एक्सट्रीमली बैड। तो इसमें क्या हो जाता है, ये मोस्टली नॉर्मल लोग फॉलो नहीं करते जितना मैंने देखा है, इट्स मोस्टली यूज बाय कंपटीटर्स उनके शो के पहले, क्योंकि जब हम ये करते हैं तो हमारे बॉडी का जो वाटर वेट होता है, वाटर जो बहुत स्पीड में फ्लश होता है, तो उनको जो लीन विन दिखना होता है उसके लिए अच्छा है। वाटर वेट बहुत जल्दी जाता है हमारा इससे। अगर आपको कुछ उल्टा फुल्टा खा लिया, वाटर ड्रॉप करना थोड़ा बहुत कर सकते हो। सेकेंड आ जाता है हमारा इनिशियल जब वाटर ड्रॉप होता है तो हमें हमारे स्केल पे इमीडिएट हमें रिजल्ट मिलते हैं, तो एक वो हो गया। फिर थर्ड, हम जो इंडियन जो हम सुनते आ रहे, रोटी मत खाओ, राइस मत खाओ, आलू मत खाओ, ये उन सबको फॉलो करता है। ये सब नहीं खाना हमको। वेजिटेबल्स आते हैं बट पोटैटो नहीं आता उसमें। देन कॉन्स की बात करते हैं, अगेन नॉन सस्टेनेबल। सेकेंड, अनहेल्दी है हमारी बॉडी के लिए, जीरो कार्ब्स तो एकदम ही। तो हमारे कार्ब्स ही रहेंगे तो एनर्जी कहाँ से आएगी। अगेन मूड स्विंग्स वो सब जो है, जो हमने पहले डिस्कस किया था कार्ब्स लोने से होता है, दैट रिमेन्स द सेम। अगेन नॉर्मल लोगों के लिए उतना रिकमेंड नहीं करूँगा। कॉम्पीट कर रहे हो, उनको पता है उनको क्या करना है, कैसे करना है, दे हैव पीपल बिहाइंड देम, दे हैव कोचेस। अब बात करते हैं कौन सी डाइट बेस्ट है। एक ही सजेशन है, नन। कोई भी इनमें से डाइट प्रॉपर नहीं है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म या तो एक आप लाइफस्टाइल टाइप फॉलो कर रहे हो, तो what I would suggest is एक डाइट बनाओ जिसमें कि आपको प्रोटीन इंटेक पूरा हो रहा हो, प्रोटीन हाई होना चाहिए बस। कार्ब्स फैट्स जितने चाहिए उतने ही लो। प्रोटीन, एक तो हमारी इंडियन डाइट में प्रोटीन की बहुत कमी होती है, फैट्स बहुत होता है, थोड़ा चेंज करो, प्रोटीन इंट्रोड्यूस करो। सिंपल रखते हैं, अगर एक इंडिविजुअल हो, अपना बॉडी वेट लो, 1.5 to 2 टाइम्स प्रोटीन डालो। एक ग्राम ऑफ प्रोटीन हो जाता है हमारा 4 कैलोरीज, ये याद रखो। कार्ब्स हो जाता है हमारा 1 ग्राम इक्वल्स टू 4 कैलोरीज, और हमको कार्ब्स खाना है 1 टाइम ऑफ अ बॉडी वेट। फैट्स अगेन 1 टाइम, पर फैट्स का जो कैलोरीज है 1 ग्राम में होता है 9 कैलोरीज। तो जब हम अपनी डाइट बनाते हैं, हमारा मेंटेनेंस 2000 है, सबसे पहले हम अपना प्रोटीन इंटेक निकालना है, कितने कैलोरीज प्रोटीन सारे वो करना है, ये दो हो गए। नेक्स्ट विल हेड टू फैट्स, कितना फैट चाहिए, कितने कैलोरीज है फैट के, जो बच जाएगा उसमें हम कार्ब्स इंट्रोड्यूस करेंगे। दैट्स हाउ आप एक ठीक ठाक डाइट प्लान अपने लिए बनाते हो। अगर आपको प्रॉपर वीडियो चाहिए वो नेक्स्ट वीक आएगा, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। और कुछ बोनस टिप्स, जब आप डाइट फॉलो कर रहे हो तो अवॉइड करो जो आपका डिनर है वो हैवी हो। सोने से पहले एकदम लाइट खाना रखो जितना रख सकते हो। ब्रेकफास्ट हैवी रखो, लंच हैवी रखो, क्योंकि आप ओवरऑल पूरे दिन में हिलते डुलते रहोगे, कुछ ना कुछ चलते वलते रहोगे, तो जल्दी डाइजेस्ट होता है, आप खा के सो जाते हो, डाइजेशन में थोड़ा इश्यू करता है। सेकेंड टिप है, अपने आप को रिवॉर्ड करो। महीने में 2 बार या वीकली वंस, जो भी आपका गोल है उसके अकॉर्डिंग सेट करो। हैव अ चीट मील, बहुत ज़रूरी है। आई हैव सीन पीपल की चीट मील मत करो, नहीं, चीट मील करो, आपकी बॉडी को थोड़ा रिवॉर्ड दो कि मैंने पूरे हफ्ते में ये करूंगा तो मेरे को चीट मील खाने मिलेगी। बट जब पूरे हफ्ते कर रहे हो उसमें बिल्कुल चीट मील नहीं होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर खुद की डाइट कैसे बनानी है वो चाहिए तो दैट विल कम अप नेक्स्ट वीक, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट।